राजनीति के बड़े लोगों को इशारे में जो बात कह देने का जादू कविता के पास है, वो योगेंद्र शर्मा जी के पास है। तो तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। कौन चाहो तो वो जिनको जाना चाहिए वो। इस बीच चलती है कुछ शूरवीर, मतलब दोनों का साथ देना जरूरी है। इतना कौन सा कठिन काम है यार, ये तो नहीं करो तो हो ही जाता अपने आप ही प्रकृति से। बड़ा बड़ा अच्छा लगा। देखो यही कविता का चमत्कार है। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से, क्योंकि मैं चाहता तो जैसे दूसरे कवियों का मैंने क्रम बदला, ऐसे इनका भी बदल सकता था, पर मुझे लगा कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना के जो श्रोता बचेंगे लास्ट में भी वही लोग बचेंगे जो डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुनने के लिए ही बैठे होंगे। अरे डब मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को इस मुकाम पर बुलाता हूँ, जो प्रेम प्यार के नहीं, श्रृंगार के नहीं, दर्शन के भी, हाँ चलो, दर्शन के भी गीतकार हैं। एक और मैं, क्योंकि मुझे ऐसा कह रहे हैं, अगर वो स्क्रीन बंद ही हो गई फिर लाइट जल के उजाला कैसे हो रहा है उसके सामने आगे, फालतू बेवजह लाइट जल रही, इसको बंद करा दो। स्क्रीन के आगे अंधेरा दिखना चाहिए, इसका मतलब है शायद चल रही हो। अब जो पीछे लोग बैठे हैं ना, अगर वो सड़क के आगे आ जाएंगे तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो सैकड़ों किलोमीटर से हमारे बीच आए, उनका मन रह जाएगा। कवि सम्मेलन तो हो गया, अब तो इसका भव्य मंदिर बन रहा है, शिखर कलश रखा जा रहा है, ध्वजा पताका फहराई जा रही है, प्रसाद भी बटेगा, चिंता मत करो। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा सड़क करके आगे आ जाओ। मेरी जिम्मेदारी है कि सभी कवियों को जैसा वातावरण मिला वैसा ही वातावरण डॉक्टर विष्णु सक्सेना को मिले, क्योंकि ये कोमल रचनाकार है, इन्हें आपके आम आवाज के द्वारा ही आप सुन पाओगे। इनकी हर पहली दूसरी तीसरी पंक्ति पर कोई कोई ऐसी बात रहती है जो सामान्य कवियों की कविताओं में नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ये पीछे पीछे जो लोग बैठे हैं झुंड के झुंड, हाँ आप थोड़ा थोड़ा, अरे हिंदी नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं आना चाहते हैं कोई बात नहीं, अपना एड्रेस भेज दो, सुबह घर आके सुना देंगे। इतने बड़े लोग हैं, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना को इस मुकाम पर इसलिए बुलाऊंगा क्योंकि प्रशासन भी बहुत देर से बैठा हुआ थक गया होगा, सर्दी भी लग रही है। गोयल साहब, मैं समझ सकता हूँ कि कविता के प्रति आपका स्नेह है, इसलिए आप इतनी रात को यहाँ पर बैठे हैं। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जिसकी बाजू में बैठे हैं वहां से उठाते हुए पाप लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। ये जो सुना रही थी अभी प्रेम प्यार के गीत, कवियत्रियों को कुछ कहने के लिए हमारे पास कोई होता है तो केवल गीतकार कवि होता है। और सुनो, तुम जो कह रही थी उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना है कि कभी तो हमको सलाम कह दो, कभी तो पूछो कि हाल क्या है, और ये हुस्न तुमको दिया खुदा ने, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। तो जरा जोरदार ताली से बुलाएं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। आप लोग खड़े हैं तो आगे बैठ जाइए ना, आप लोगों से कह रहा हूँ, 50 लोग हैं खड़े हुए, आगे आ जाओ, वो उस साइड में, हाँ गेट के पास, और आगे आगे बैठ जाओ, खाली जगह बस। अगर शर्म आती तो मंच पे आ जाओ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन। मंच को जा रहे हैं इस वर्ष शाहपुरा में दूसरी बार आना हुआ है। भाई योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने वर्ष के अंतराल के बाद, शायद 40 वर्ष हो गए मुझको कविता के जीवन में, और दूसरी बार आया हूँ। अगर यही अंतराल आपका रहा तो जीवन में एक बार हो। भाई मोदी प्रकाश जी हमेशा बहुत जीवंत संचालन करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग में कामयाबी रहती है। आज के प्रयोग को भी कामयाब कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी कवि सम्मेलन को जमाने और अपना बलिदान भी कर देते। कोई भरोसा नहीं है वो मेरे बाद कविता पाठ करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनको भी सुनना चाहिए और सुनिएगा जरूर। मुझको तो उन्होंने इसलिए खड़ा कर दिया है कि हमारे इतने अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हुए,
मैं सबसे पहले एडीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी दोनों एसडीएम साहिबा, एक एसडीएम साहब, पीओ साहब, चेयरमैन साहब और हम तमाम पार्षद सभी को बहुत बहुत प्रणाम। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, ईश्वरवादी बहुत, इसलिए सबसे पहली चार बनते ईश्वर की चरणों में। देखिए थक मैं भी गया हूँ वहां बैठा बैठा, आप तो थकी गई होंगे क्योंकि आप तो काम भी कर रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे, हंस भी रहे थे, सब काम कर रहे थे, इसलिए आपकी हालत ज्यादा गहरी है। नींबू तो निचुड़ चुका है, मुझे निचुड़े और नींबू में फर्क है। अब क्योंकि आप सिर्फ सुनने वाले लोग बचे हैं, जैसा अभी योगेंद्र भाई ने कहा था कि मेरा मन था कि विष्णु जी को पूरा सब मंच जमा हुआ था तब पढ़ पाता शुरुआत, लेकिन व्यवस्थाएं थी। लेकिन सच बताएं दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ था, मेरा तब मन बहुत था कि मैं भी कविता पाठ करूं, जब जानी भाई का नंबर था। लेकिन सच बताऊं, जिस समय ये पांडाल भरा हुआ था ना, तब भी गीत को सुनने वाले लोग इतने ही थे जितने इस समय आए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। मैं जानता हूं आप करके, फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रही हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा। मैं निराश होकर न जाऊं यहाँ से कि ठाकुर आया और मुझे लोगों ने सुना नहीं। मैंने निवेदन किया था कि पहली चार पंक्तियां ईश्वर की, अगली चार पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते, तारीफ करते, तालियां बजाते, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते और उस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमें कुछ अच्छा लगेगा। तो अगली चार पंक्तियां आपके चरणों। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहारे मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, दुआएं चाहिए मुझे आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा दे मुझको। बहुत शुक्रिया, थोड़ी हिम्मत दी है आपने मुझे। ऐसे अवसरों पर अक्सर डॉक्टर कुंवर विजयन की चार पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि क्या है सूरज तेरी औकात भी इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से टूटे हुए फूल ने हंसकर ये कहा अच्छा होना भी बुरी बात है। ये बात मैंने अपने लिए कही। अगर ये लोग अच्छा ही न समझते मेरे अंदर तो इतनी देर तक मुझे बैठा ही रखते। अच्छा होना भी बुरी बात है।
बहन की कोई दवाई मेरे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे मोड़ पर इस वक्त हम इन सब बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहते। मैं आपकी बात का बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस समय कविता के लिए रुके हुए हैं। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा तो समय बहुत खराब हो जाएगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। वाह, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। इतने रात गए और आप मुझे से मामूली से गीतकार को आप सुन रहे हैं। ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। मेरा दिल कर रहा है कि आप बनते आपको और आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, ज्यादा सलीके से मुझे बता दीजिए। वेरी सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी पंखे अंधेरों को निकल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। एक मुक्तक और पढ़ने के बाद फिर आपको गीत, और ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए, हाँ अपने, लेकिन सच बताऊं आपको, जब मैंने एक जगह ये मुक्तक पढ़ा तो मेरे गीत सुनने के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमने किसी लिए भी लिखा है, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो खुशबुदार सूफियाना तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। आपकी तालियां हमें बताएंगे कि बात मुझे गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला कर दे। चलिए गीत की तरफ आते हैं। ए साउंड वाले भाई, ए भाई प्लीज बात योगेंद्र जी भी आपको रोकते रोकते परेशान हो गए, आप नहीं माने। अब थोड़ा सा बात देखिए, इनको देखिए कितने शांति से, इनसे सीखिए तभी अधिकारी बने, वरना साउंड वाले होते हैं। एक गीत पढ़ता हूँ, इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं, सिर्फ फीलिंग। बहुत आसान गीत है। मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ बचे हुए बैठे हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे एहसास नहीं आपके एहसास से टकराए तो मुझे हौसला दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं मांगे, और निवेदन करता हूँ कन्नड़ मन है
तन और मन है, तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। शाहपुरा वालों दूसरी पंक्ति पे संभाल लीजिएगा। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हमें उम्मीद नहीं थी कि कवि सम्मेलन के इस पड़ाव पे आके इस मामूली से गीत को आप इतनी दुआएं दें। कमाल का आप लोग है। तन और मन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आजाद लौट के आएंगे, आजाद शत्रु लौट के आगे। मुझे गीतकार का होना जरूरी था मंच पे, मुझे हिम्मत देने के लिए, तो लौट के आगे बड़ी मेहरबानी। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। गीत का फ्लैशबैक दिखाता, अतीत में लिए चलता। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। सपने में कल सपने में, हमारा अधिकारी बन गए। ध्यान से सुन रहे हैं अधिकारियों का जो बड़ा नीरस। उनको उनको दुनियादारी की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि उनको कविता सुनने की फुर्सत नहीं होती। और आप हम लोग सुन रहे हैं, सच बता रहा हूँ, लाजवाब काम हो रहा है। पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी रात तक आप चारों लोग, पांच लोग बैठे। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए भटकन का उपवन उपवन घूमा, फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन उपवन घूमा, फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन
मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। ढूंढता कस्तूरी है, अब भी मन हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन, ये क्या अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और इन अंतिम पंक्तियों में मेरी जितनी कभी बिरादरी बैठी है उसका एक दर्द बयां कर। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके अब लगता है कि जिंदगी भर ऐसा क्यों करते रहे। दोस्तों, एक रात जगने की कीमत अगर पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, किसी शायर से पूछिए, किसी कलाकार से पूछिए। हम लोग एक रात में कितनी उम्र कम करते हैं, ये जो काले स्पॉट है वो उम्र यहाँ इकट्ठी हो जाती है। हमको कितने डिग्री बुखार है, हम कितने बीमार हैं, कितना थक के आए हैं, कितनी रातों से सोए नहीं, इससे जनता को कोई मतलब नहीं होता। उसको कभी कलाकार फ्रेश चाहिए और हम जिंदगी भर फ्रेश होने का नाटक करते हैं। वाह! अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता और अंतिम तुकांत पे आप विदा गए थे। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है, प्रेम तो अब मार में। मुझे गम नहीं है कि लोग चले गए, मुझे खुशी है कि जितने लोग बचे हैं वो मेरे लिए बचे। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। जिंदाबाद। कुछ पुराने से भी सुनाओ, तो उनको सुनने के लिए आए हुए लोग और तो नहीं इधर। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस ताली बजा दीजिए मेरा पुराने गीत। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, बैठ जाइए। बहुत ज्यादा इसके विस्मरण का भविष्य नहीं है। नहीं है दिल नंबर बैठो लो चाली। बात थोड़ी होगी। एक गीत ऐसा पढ़ता हूँ जिस गीत ने मुझे पहचान दिया, जिसने प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया, वो गीत आपकी मेरी सिग्नेचर पोएट्री है, तो सुनाता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और शाबरा आज मुझे वापस, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया।
पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो जाओ मुझे बताइएगा। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर, देखिए शब्द को विजुअलाइज करो कि उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, पर नाम लिखने जिंदाबाद। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। उन तीनों कैरेक्टर को कृष्ण के चारों तरफ गूंज के ये 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ पावन से और पवित्र सी पंक्ति। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी से देखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी से देखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तोड़ दिया। पत्थरों पर लिखोगे वाह वाह। अच्छा और सुनना चाहते हैं लोग।
और सुनना चाहते हैं, और मैं आप सबकी तरफ से तो हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना इतने वर्षों बाद आए हैं तो इन्हें सस्ते में न छोड़ा जाए। थोड़ा सा मन रह जाता अगर पीछे वाले लोग भी आगे आ जाते ना, तो शायद डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीजें सुना कर जाते जिन्हें आप वर्षों तक याद रखते। इनके बहुत सारे गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, ये चाहे तो दर्शन के उन गीतों को स्पर्श करें, दुख में सबकी मधुर कल्पना, जैसा इनका मन करे। पर मैं आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, इधर भी गौर हो जाए उधर भी गौर हो जाए। तब श्रोताओं की मांग है डॉक्टर विष्णु सक्सेना एक दो गीत। अच्छा तू कटाओ दादा। देखिए एक ऐसा श्रोता है जिस गीत को मैं कल चवलों में सुनाता नहीं हूँ, उस गीत की फरमाइश है। ये गीत मेरा महाराष्ट्र बोर्ड में 7वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उस गीत की फरमाइश की। वेरी गुड। देखिए बिल्कुल बच्चों जैसा गीत है वो, और बहुत आसान है। पूरे गीत में प्रश्न और उत्तरों का खेल है। पहली पंक्ति में प्रश्न है, दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर है, और हर उत्तर पर मुझे तालियों से बताते रहिएगा, मैं गीत को पढ़ता। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अच्छा, पहली बार किसी व्यक्ति ने इस गीत की फरमाइश की। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। देखिए फूल और तितलियां आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आप देख के रह जाते हैं, हम उन फूल और तितलियों की गुफ्तगू बातचीत कराते हैं, इसलिए लोग हमें कवि कह देते हैं, वरना आप और हमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, प्यार जिससे करो डूब करके करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। प्यार जिससे करो डूब करके करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। और एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। ये बोला मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन प्रकृति का नियम बताया जा रहा है। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। आज जितनी मैरिजेस नहीं हुई उतने डिवोर्स हो रहे। और तुम्हारे नंबरों का है। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी न पाए तो कोशिश करो, ना पड़े गांठ इस प्यार की डोर में। और एक दिन होठ से आँख ने ये कहा, होठ से आँख अजीब सा सवाल है। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा के लेते हो हर हाल में।
होठ बोले है कोशिश किसी आंख से, होठ बोले है कोशिश किसी आंख से, कोई आंसू ना आए नए साल में। जिंदाबाद। क्या भाव है कवि के हृदय की विराट का देखो, बहुत अच्छे। और गीत की अंतिम पंक्तियां। जिंदगी उसकी बेरंग हो, जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। नौजवान दोस्तों, पूरी जिंदगी पड़ी है आपको जीने के लिए, नेचर से सीखिए, नेचर से भागिए। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं, वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन मैंने मंदिर में पूछा, अंतिम सवाल है और सीधी भगवान से बात। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा, प्रभु आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में है, प्रभु इस कलयुग में आपसे बड़ा कौन है। अब प्रभु जवाब देते हैं, एक दिन मैंने मंदिर में पूछा, प्रभु आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में, बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा। तालियां तो अब चाहिए आपकी। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में, एक फूल से तितलियों ने कहा। बहुत शुक्रिया दोस्त, क्या बढ़िया गीत याद दिलाया तुमने। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में, फूल बोला किस खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से कहा, सपनों में अपनों के हाथ दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। पत्र पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, बूझी है कुशल क्षेम बीती विसार कर, मन की मयूरी को तन के पपीहे ने अरे छेड़ दिया आज सभी सपने सवार कर, करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। साउंड वाला है, ये जरूर IAS बनेगा फिर। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़
सब बजाइए देखिए, मुझे एहसास होना चाहिए मैदान भरा हुआ है। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। ये तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। थोड़ा सा लाउड होइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी। ये क्या बात है, क्या चल रहा है सर? प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, वाह, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखिए। शाम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, शाम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा उड़ कर देखी। आप फिर आइए मेरे साथ। कि तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम जिंदाबाद। ही की अंतिम पंक्तियां पढ़ के हम समापन करते हैं। नहीं आओ मेहंदी महाल की शादी करें। वाह वाह वाह, मैं तो सोच रहा था आप में से आप निकले हुए में से रस निकाल, आप मेरा रस निकाल ही बोल रहा हूँ। आओ मेहंदी महाल की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे दुआएं देंगे। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम एक बार हाथ ऊपर करके इधर चल जाए। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू बहुत मच। अभी जाने तो मुझे बाद में फिर आऊंगा, अभी जाने दो मुझे बाद में फिर आऊंगा, साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, शाहपुरा वालों तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। आंदोलन समाप्त।